सो वेलकम गाइस, मैं आज आप सभी के सामने एक बार फिर से आ गया हूँ विद न्यूज़ हेडलाइंस ऑफ जुलाई सेकेंड वीक। गाइस ये जो वीडियो है ये होगी जुलाई की जो सेकेंड वीक है, यानी 6 जुलाई से 12 जुलाई तक इस वीक की न्यूज़ हेडलाइंस होगी। और गाइस ये कंबाइंड न्यूज़ हेडलाइंस का एक वीडियो होगी जो गाइस थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको पूरी वीक की और उससे भी कुछ न्यूज़ हेडलाइंस है जो इम्पोर्टेंट है उससे पहले की, वो भी डिस्कस करूँगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। बट गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में ही बताई थी कि गाइस इस साइड में मेरा एक पीसी रखा है, तो गाइस इसको मेरे को शायद बार बार टच करना पड़े क्योंकि इतना डेवलप्ड सिस्टम नहीं है। सो गाइस प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट। बट गाइस चलो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लेट मी सेट द कैमरा एंगल गाइस। सो गाइस आज की पहली न्यूज़ हेडलाइन अगर हम डिस्कस करने चले तो वो ये होगी कि हाँ गाइस हर घर शिक्षा स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गाइस आपको बता दूं कि रूरल एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में शिक्षा यानी एजुकेशन हर बच्चे को नहीं मिल रही है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो लेवल ऑफ एजुकेशन एक बच्चे को चाहिए एट हिज और हर ग्रोथ टाइम, वो उसको नहीं मिल पा रही है। तो गाइस ये स्कीम चलाई गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताकि सबको शिक्षा मिल सके और इसमें फ्री टैबलेट्स बांटे जाएंगे स्टूडेंट्स को और ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा ताकि गाइस जो फ्री प्लेटफॉर्म्स है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन सबको बच्चे उनसे अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। गाइस आज की नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन ये है कि हाँ, कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, जैसे कि एक ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक नया पैड बना, लॉन्च पैड तमिलनाडु के कुलासेकरापट्टिनम। गाइस ये एक जगह है जिसका नाम है कुलासेकरापट्टिनम, वहाँ पे ISRO के नए लॉन्च पैड को बनाया जाएगा। और गाइस 4000 करोड़ के फंड को अप्रूव कर दिया गया है फॉर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 2। गाइस एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक स्कीम है जो लॉन्च की गई है ताकि गाइज ग्रीनरी को और प्रमोट किया जा सके। गाइज आज की अगली न्यूज़ हेडलाइन ये है कि अंजलि शर्मा फर्स्ट डेप्यूटी जनरल बनी है, फीमेल डेप्यूटी जनरल फर्स्ट बनी है ऑफ CRPF। गाइज आपको बता दूं कि ये जो ये न्यूज़ हेडलाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंजलि शर्मा जी पहली यानी फर्स्ट फीमेल DG डेप्यूटी जनरल बनी है CRPF। गाइस आप इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस आज की अगली न्यूज़ हेडलाइन ये है कि केरला के नए गवर्नर के तौर पे रमेश लाल जी को इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ गाइस, रमेश लाल जी को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू गवर्नर ऑफ केरला। गाइस आज की नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन की बात करते हैं जो ये है कि डॉक्टर विवेक नंदा को बनाया गया है CEO ऑफ UIDAI। जो गाइस एक आधार अथॉरिटी है, आप भी जानते होंगे जब आपको अगर कोई आधार की अपडेट्स करानी होती होगी तो आधार अथॉरिटी में जाना पड़ता होगा, उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक होती है फ्रॉम UIDAI जो पूरी में कंबाइंड एक आधार अथॉरिटी है। तो गाइस उसके नए CEO को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है रमेश लाल जी। गाइस आज की अगली न्यूज़ हेडलाइन ये है कि इंडिया और रशिया की कुछ बायलेटरल टॉक्स हुई हैं। और गाइज ये जो टॉक्स है ये हुई थी मॉस्को में और ये इसमें कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं अबाउट डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड देन आर्टिक कोलैबोरेशन। जैसे कि गाइज अभी का पहलगाम अटैक, तो इसमें बहुत जो इनोसेंट लोगों की जानें चली गई। तो गाइज कुछ ऐसे बायलेटरल टॉक्स किए गए हैं जिससे जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी क्या कहते हैं रिलेशनशिप है, वो और स्ट्रॉन्ग हो पाए। गाइस आज की अगली न्यूज़ हेडलाइन ये है कि ब्रिक्स की एक समिट हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो शायद हुई थी 6 to 8 जुलाई। यस गाइस इसी दौरान हुई थी ब्रिक्स की समिट जिसमें 6 कंट्रीज़ थी और वो कंट्रीज़ हैं इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, UAE एंड थाईलैंड। और गाइस एक कैंडिडेट्स थे जिनके मैंने आपको नाम बताया ना, ये कैंडिडेट्स थे। गाइस आज की अगली न्यूज़ हेडलाइन की बात करते हैं, वो ये है कि $670 इंडिया की जो
फॉरेक्स रिजर्व्स। गाइज आपको बता दूँ, फॉरेक्स रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो एक सर्टेन कंट्री के दूसरी कंट्रीज़ में रखे रहते हैं। तो गाइज इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ के 670.1 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। और गाइज ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़े यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट की फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। गाइज आज की अगली न्यूज़ हेडलाइन की बात करते हैं। वो ये है कि ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक जो मिशन है जिसका नाम है गगनयान 2, उसका एक टेस्ट किया गया और गाइज वो उस टेस्ट में सक्सेसफुल हो गया। और गाइज एक ह्यूमन मिशन ISRO का वो प्लान किया जा रहा है दिसंबर 2025 में लॉन्च करने के लिए। आप अपनी अगली न्यूज़ हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है कि साइक्लोन वायु 2 आया था जो अरेबियन सी से आया था। और गाइस ये बहुत ही बड़ा साइक्लोन था जिसने गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट किया। गाइस ये साइक्लोन कुछ ऐसी चीज़ एक ऐसे बवंडर होते हैं जो सी से उड़ते हैं और बहुत सी डिस्ट्रक्शंस लाते हैं। बट गाइस अच्छी बात तो ये है कि कुछ अर्ली अलर्ट्स यानी हमारी इंडियन मिनिस्ट्री के कुछ डिपार्टमेंट्स ने इसके बारे में अर्ली यानी पहले ही अलर्ट्स दे दिए थे कि ऐसा साइक्लोन आने वाला है। तो बहुत सारे लोग अपने आप ही पहले से ही अलर्ट यानी सचेत हो गए थे और उन्होंने वो जगह खाली कर दी थी। गाइस बेंगलुरु में एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके से वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, यानी बेंगलुरु में पानी की कमी हो रही है और वहाँ के वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी के अंडर स्टेट गवर्नमेंट एक अलग अलग मेजर्स ला रही है कि कैसे ग्राउंड वाटर को डिप्लीट होने से बचाया जाए और ग्राउंड वाटर को अपने सर्टेन यानी बिफोर लेवल पे लाया जा सके। क्योंकि गाइस वाटर एक ऐसी रिसोर्स है जिसके बिना हम बिल्कुल नहीं जी सकते। तो गाइस उसको कंजर्व करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब गाइस कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको विंबलडन की कुछ अपडेट्स बताई भी थी, तो गाइस विंबलडन के 2025 के कुछ विनर्स हैं। मेंस के सिंगल्स में कार्लोस एल्कराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं वो जीते। कार्लोस एल्कराज स्पेन के प्लेयर हैं वो। और वुमेन सिंगल्स में ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की प्लेयर है, ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की प्लेयर है वो जीती। अब गाइस अगली न्यूज़ हेडलाइन की बात करते हैं। वो ये है कि हाँ पेरिस ओलंपिक्स 2025 गाइस, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है ये, मेरे को भी नहीं पता था ये होगी। बट गाइस हाँ अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स को अनाउंस किया गया है। और गाइस ये जो पेरिस ओलंपिक्स है 2025 में होंगे यानी इसी साल होंगे। और इसमें इंडिया से की तरफ से 121 एथलीट्स का एक एस्टिमेट लगाया गया है कि उसमें 121 एथलीट्स जाएंगे। और गाइस अगर आप इस चैनल पे कंसिस्टेंट हैं तो इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स आते रहते हैं। और जब ये ओलंपिक से स्टार्ट होंगे ना गाइस, तो मैं आपको डेली की न्यूज़ हेडलाइंस यानी डेली के अपडेट्स जो भी यहाँ से आएंगे, जो भी विनर्स होंगे, जो भी मैचेस होंगे, जितने भी लोग होंगे, उन सब के बारे में बताता रहूँगा। एंड गाइस आई प्रॉमिस दैट। सो गाइस आप इस चैनल पे कंसिस्टेंट रहिए, तो मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि गाइस ये न्यूज़ हेडलाइंस जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस जैसा ही अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो एंड इफ़ दैट ग्रुप इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट करंट अफेयर्स न्यूज़ हेडलाइंस, और आपको न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा। बट गाइस अगर आपको पता है तो आप भी अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रखोगे, अपडेट्स रखोगे, देन आप अपने व्यूज़ बताओगे कॉन्फ्लिक्ट्स पे जो हो रहे हैं, रीसेंट अवार्ड्स पे, रीसेंट मैचेस पे। तो गाइस इट विल इंक्रीज योर रेपुटेशन, योर रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी। तो गाइस लोग आपको जानने लगेंगे कि दिस मैन और दिस वूमेन और दिस गर्ल और दिस बॉय इज़ जस्ट वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सो गाइस अगली बार वो आपसे कुछ भी उल्टा सीधा कहने के बदले आपको डिसरिस्पेक्ट करने से पहले 100 टाइम्स यानी 100 बार सोचें। तो गाइस दिस इज़ वाई। और गाइस ये करंट अफेयर्स आपकी डेली टू डेली लाइफ और हर जगह, यानी आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आते हैं। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि गाइस कल यानी 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था और गाइस इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। और गाइस देन 12 जुलाई को मलाला डे था। गाइस ये डे ऐसा होता है जिसमें गर्ल्स की एजुकेशन को और प्रेफर किया जा सकता है और इसकी थीम भी यही थी
सेलिब्रेट्स गर्ल्स एजुकेशन। गाइस कल परसों यानी 14 जुलाई को एक डे है जिसका नाम है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। और गाइस ये डे की थीम है स्किलिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो गाइस ये 3 डेज थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब गाइस कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस भारत गौरव अवार्ड दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। गाइस ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया है अनीता देवी को एड टेक ऑफ इंक्लूसिव लर्निंग के लिए। और गाइस यूनेस्को लिटरेरी प्राइज़ दिया गया है केरला के पढ़ेगा भारत कैंपेन को। गाइस लिटरेसी प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ होता है जो बताता है कि एक कौन से कैंपेन्स जो लिटरेसी यानी पढ़ाई को, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो कौन से कैंपेन्स अच्छे हैं। तो केरला में एक कैंपेन चला था जिसका नाम था पढ़ेगा भारत, और गाइस उसको ये अवार्ड मिला यूनेस्को लिटरेसी प्राइज़। और गाइस ये इम्पोर्टेंट है। गाइस अगले की बात करते हैं, अगले न्यूज़ हेडलाइन की। वो ये है कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी गरुड़ शक्ति 2025 जो इंडिया की हुई थी इंडोनेशिया के साथ, और ये हुई थी मेघालय में। अब गाइस कुछ ऐसे ही मिसलेनियस न्यूज़ हेडलाइंस की बात करते हैं, जो है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हुआ था न्यू दिल्ली में, जिसमें अलग अलग चीज़ों की यानी व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों की को शोकेस किया जाता है। गाइस काशी कॉरिडोर फेज़ 2 का जो बनना था वो स्टार्ट हो गया है वाराणसी में। तो गाइस ये थी कुछ आज की न्यूज़ हेडलाइंस। अब एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ हेडलाइंस है ये कंबाइंड न्यूज़ हेडलाइंस थी इस वीक की। गाइस अगर आपको कुछ सजेशंस देनी हो, कुछ बताना हो कि मेरे को क्या ऐड करना चाहिए, और अगर कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स है गाइस, आप उसमें अपने सजेशंस लिखिए एंड आई विल रीड। और गाइस मैं उनको ज़रूर रीड करता हूँ, स्पेशली आप लोगों के कमेंट्स। और आप, क्योंकि गाइस मुझे पता है आप मेरी डेवलपमेंट पे ही ध्यान देंगे और किसी चीज़ पे नहीं। तो गाइस दिस वाज द न्यूज़ हेडलाइंस जो थी 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक है गाइस। तो अब कंक्लूड करते हैं, बट गाइस कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक और चैनल बनने वाला है बहुत जल्द, जिस पे आपको डे टू डे इंग्लिश ग्रामर की टेंसेस, वर्ब्स, आर्टिकल्स, देन प्रोनाउंस, नाउंस, प्रपोजिशंस, एवरीथिंग ऐसे कुछ ऐसे न्यूमोनिक्स की मदद से याद करवाए जाएंगे, कुछ ऐसी लर्निंग टिप्स से याद करवाए जाएंगे जिससे वो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहे। तो गाइस वो चैनल जब बनेगा तो मैं आपको इसी अपने करंट अफेयर्स चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो आप जाके उसको भी ज्वाइन कर दें। और गाइस इस चैनल पे कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि मैं डेली की न्यूज़ हेडलाइंस डालता हूँ, और वीक के एंड में यानी सैटरडे को हर वीक के उस पूरे वीक की एक कंबाइंड न्यूज़ हेडलाइंस वीडियो आती है। गाइस अगर आपको पिछले वीक की देखनी हो फ्रॉम जुलाई 1 जुलाई टू 6 जुलाई, तो गाइस आप वो इसी चैनल पे देख सकते हैं, वो पढ़िए। तो गाइस अभी के लिए साइन ऑफ करता हूँ, एंड गाइस कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सो थैंक यू गाइस।